हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूपी टेट सी टेट में जो 60 नंबर के सामाजिक विज्ञान के प्रश्न आते हैं उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं और उसी का ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में हम 21 तक सॉल्व कर चुके हैं और हम रोज़ाना इस तरीके के प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहेंगे। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको रोज़ाना प्रैक्टिस सेट मिलेगी, रोज़ाना इसकी PDF मिलेगी। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, उसे ज्वाइन करने के बाद आप वहाँ से PDF ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला सवाल इस वीडियो का कि चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी कौन थी? उज्जैन थी। अजंता की गुफाओं में किस काल के चित्र हैं? तो गुप्त काल के चित्र हैं। अगला प्रश्न है कि फायान किस सम्राट के शासन काल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। विक्रम संवत का श्री गणेश कब हुआ था? तो इसका जो श्री गणेश माना जाता है वो 57 ईसा पूर्व माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि गुप्त काल में किस विदेशी जाति ने आक्रमण किया था? तो हूण ने किया था। समुद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में कौन श्रेष्ठ था? तो कालिदास जी जो थे वो सबसे श्रेष्ठ थे। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और हम रोज़ाना इस तरीके के प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आते रहते हैं और हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें जितने भी प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन हैं वो मैं इस पर आपके लिए लेकर आ रहा हूं, जिससे कि आपको जो आगामी एग्ज़ाम है उसमें दिक्कत ना हो और आपका आराम से सीटेट या यूपी टेट निकल आए। दूसरी बात यह है कि अगर बाकी एग्ज़ाम्स में आप प्रिपेयर हो रहे हो तब उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है हमारा कि गुप्त काल का सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषविद कौन था? तो आर्यभट्ट है। ठीक है, गुप्त कालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र था क्या था? नालंदा था। अगला प्रश्न है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक थे। अगला है कि हड़प्पा संस्कृति की ऐतिहासिक जानकारी का प्रमुख स्रोत है क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि इनमें से कौन सा इतिहासकार हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो B.A. स्मिथ नहीं है, बाकी हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रश्न कि हड़प्पा जो सभ्यता थी उसकी खोज कब की गई? तो उसकी खोज 1921 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि सुतका गेंडोर स्थित है कहाँ स्थित है? तो बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक, ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि हड़प्पा संस्कृति किस काल से संबंधित है? तो कांस युगीन सभ्यता है हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति से संबंधित आलमगीरपुर तथा मानपुर किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वह लखनऊ है, जिसको नवाबों का शहर भी कहा जाता है। बी ऑप्शन की तरफ देखते हैं। बी ऑप्शन में गुजरात है, गुजरात की राजधानी जो है वो गांधीनगर है। ठीक है, और ए ऑप्शन में है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न को मैंने ऊपर बताया था कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हड़प्पा की खोज 1921 में की थी, किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के विलुप्त होने का कारण क्या था? तो ये सारे कारण विलुप्त होने के थे कि अत्यधिक बाढ़ों का आना था, जल मार्गों में परिवर्तन था और ग्रह आक्रमण यानी कुछ बाहर के आक्रमण थे उनसे भी खतरा था। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति का प्रसिद्ध स्नानागार किस नगर में स्थित है? तो यह मोहनजोदड़ो में स्थित है। ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता प्रमुख रूप में थी किसमें थी? तो शहरी में थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के निवासी इनमें से किस धातु का प्रयोग नहीं करते हैं? तो लोहा का प्रयोग नहीं करते। ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अगला है कि कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा आहार हड़प्पा संस्कृति के लोगों में प्रिय था? तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, गेहूं प्रिय था। अगला प्रश्न है कि आर्यों का आदि देश मध्य एशिया था, इस मत के समर्थक थे कौन थे? मैक्स मूलर थे। ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्यों का आगमन भारत में हुआ था? तो 1500
वर्ष ईसा पूर्व हुआ था। अगला है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, तो सिंधु है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद में मिलता है। वैदिक सभ्यता में निम्न में से किसकी पूजा नहीं होती थी, तो लक्ष्मी की पूजा नहीं होती थी। अगला प्रश्न है कि ग्रामों के समूह को आर काल में जाना जाता था, किसके नाम से, किसके नाम से जाना जाता था। आई होप कि आपको प्रश्न पसंद आए होंगे। रोजाना इस तरीके के सेट हम लेकर आते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के संग शेयर करिए, और अगर आप एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं तब चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया। कल नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने आएँ।